बात थी, उस बकरी को मांस का स्वाद लग गया था, इसलिए वह बार बार मांस खाने लगी। लेकिन तभी मैंने अपना जख्मी हाथ पिता के सामने कर दिया और कहा, तो क्या इसे भी मांस का स्वाद लग गया? पिता ने मेरे हाथ का घाव देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या सच में यह घाव उसी बकरी ने दिया है? मैंने कहा, हाँ, हमारे घर की वही बूढ़ी बकरी ने मुझे काटा है। मैं शांत खड़ा होकर पिता को देखता रहा और चाहता था कि इस बार वह मेरी बात पर यकीन करे, लेकिन पिता के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया और उन्होंने कहा, लोग कहते तो हैं, लेकिन हर बात सच नहीं होती। चलो अब ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। मैंने निराश होकर पिता की तरफ देखा और मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। रात को लाइट बंद होने के बाद मैं कंबल में सिकुड़ कर लेट गया और डर के मारे मेरी आंखें भी बंद नहीं हो रही थी। मुझे बहुत दुख था कि पिता मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे और उल्टा सोच रहे थे कि बकरी ने मुझे इसलिए काटा क्योंकि मैंने उसे मारा था। पिता और उस बकरी का रिश्ता बहुत पुराना था, जैसा वह कहते थे। बचपन से वह उसे पालते आए थे। गांव के मुखिया बताते थे कि जब मेरी माँ बच्चे को जन्म देने के बाद घर पर थी, तब पिता उस बकरी के लिए दाल पकाने में इतने व्यस्त थे कि चूल्हे पर रखी चिकन की हांडी जल गई थी और घर में आग लगते लगते बची थी। उसी घटना के बाद मेरी माँ को लगा कि पिता जिम्मेदार नहीं है और वह उन्हें छोड़कर चली गई। ये सब सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक मैंने खिड़की के बाहर कदमों की आवाज सुनी और साथ में भारी भारी सांसों की आवाज भी आ रही थी। अगले ही पल हमारे घर का दरवाजा धीरे से खुला और एक लंबी सी काली परछाई कमरे में दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी बकरी थी। वह सीधे खड़ी होकर मेरी तरफ चलने लगी। मैं डर के मारे तुरंत आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा। उस समय मैं बस यही चाहता था कि मेरे पिता जाग जाएं, लेकिन वह गहरी नींद में थे और जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। मैं दांत भींचकर चुप पड़ा रहा और सोने का नाटक करता रहा, लेकिन अगले ही पल वह बूढ़ी बकरी मेरे बिस्तर के पास